ये लाठियां खाकर जिंदा है, ये कोड़े खाकर जिंदा है, ये लौ में जाकर। देखें, हमने तो शुरू से इसको चैलेंज भी किया हुआ है। मैंने बतौर सदर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में 26वीं तरमीम को भी चैलेंज किया। मैंने डोगर की सीनियरिटी को भी चैलेंज किया। जो सुओ मोटो हुआ था, ये जजेस ने ख़त लिखा था, उसके अंदर भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन फाइल की थी और आज भी वो पेंडिंग है, वो फिक्स नहीं हुई। तो हमारा तो मौक़िफ़ बिल्कुल क्लियर है कि हम 26वीं और 27वीं तरमीम के ख़िलाफ़ हैं। ये लाठियां खाकर जिंदा है, ये कोड़े खाकर जिंदा है, ये लौ में जाकर। इसमें इलेक्शन का कोई तल्लुक नहीं है। दोनों ग्रुप्स के जो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, दोनों ग्रुप्स के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। जो वकला के साथ कल कोर्ट एंटी टेररिज्म कोर्ट के अंदर हुआ 2 दिन कबल, उसके ख़िलाफ़ हमारा एहतजाज है। हम ये कहते हैं कि इससे पहले कई केसेस के अंदर कोर्ट्स ने फैसला दिया। इमरान खान साहब के केस के अंदर कोर्ट्स ने कहा था कि पूरे पाकिस्तान में अगर किसी जगह इनके खिलाफ FIR है तो प्रोसीड न की जाए। ये वही एक एग्जाम्पल मौजूद थी। तो हमने कोर्ट के अंदर भी जाके ये रिक्वेस्ट की कि अगर ईमान मदारी के खिलाफ कोई FIR है तो कोर्ट के अंदर वो रिकॉर्ड लाया जाए और इनको प्रोटेक्शन का हक दिया जाए कि ये अदालत तक पहुँचे। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि उनको वो हक नहीं दिया गया और फिर बहुत ही तजलीलाना तरीके से उनको गिरफ्तार किया गया। और फिर अब जो है वो अपने वकालतनामे जो है उनको साइन करने के लिए अपील के लिए जेल में भेजे जा रहे हैं, लेकिन वहाँ से वकालतनामे साइन होके नहीं आ रहे हैं कि वो अपने अपील का राइट को एक्सरसाइज कर सकें। तो हम ये समझते हैं कि ये बिल्कुल अनफेयर है, ये जस्टिस के जो उसूल हैं उसके मुताबिक नहीं है, लिहाजा हमारी हड़ताल कंटिन्यू रहेगी। ये लाठियां खाकर जिंदा है, ये कोड़े खाकर जिंदा है, ये लौ में जाकर। ये 3 दिन के लिए प्रोटेस्ट जारी रहेगा। हमने 3 दिन की स्ट्राइक की है और साथ में हमने ये डिमांड किया कि पुलिस की एंट्री बिल्कुल बंद है। पुलिस जो उनसे या किसी भी अदालत में पेश नहीं होगी और 3 दिन के लिए हमने स्ट्राइक किया ना। पुलिस के लिए तो परमानेंट हमने एंट्री बंद कर दी हुई है, क्योंकि पुलिस की वजह से ये हो रहा है। पुलिस हम पे तशद्दुद कर रही है, किस वजह से तशद्दुद कर रही है, और आज हम इनको एंटर नहीं होने देंगे अपनी अदालत में। ये लाठियां खाकर जिंदा है, ये कोड़े खाकर जिंदा है, ये लौ में जाकर। बिल्कुल ऐसे ही था। हमें तो इस ट्रायल जब ये शुरू हुआ था उसी 5 माह में ये ट्रायल कंक्लूड हुआ है। इतना स्पीडी जैसे हमें दिया जा रहा था, तो हमें कम्युनिकेट कर दिया गया था कि आपको 7 से 10 साल तक की कैद होगी। और ये पहली बार मेरा ख्याल है तारीख में इस तरह हो रहा है कि एक कल्प्रेट जो ईमान मज़ारी है, जो कि अब एक्यूज़ थी, जिसने एक ट्वीट किया और उसको रीट्वीट करने वाले पर मतलब कि ईमान के 3.5 लाख फॉलोवर हैं, हादी अली चट्टा के 6000 हैं,
और हादी पे इल्ज़ाम है कि उन्होंने उनकी ट्वीट को एम्पलीफाई किया और दोनों को 17 साल की कैद हुई है। तो ये भी एक अनोखी किस्म का वाक़या जो है वो पेश है जुडिशल हिस्ट्री में, कम से कम मेरे इल्म में ये बात है। अदालत का बहुत टेंस माहौल था। जब हम वहाँ पहले मौजूद है तो उन्होंने कहा नहीं जी कोर्ट टाइमिंग ख़त्म हो चुकी है, अब तो यहाँ किसी को पेश नहीं किया जाएगा। खैर हम काफ़ी बहस और तकरार के बाद जब अंदर दाखिल हुए, जब कोर्ट प्रेमिसेस के अंदर दाखिल हुए तो उसके बाद हमें यही बताया गया नहीं आज पेश बिल्कुल नहीं करेंगे। जब वहाँ से बाहर निकल रहे थे तो अचानक दरवाज़ा खुला और ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई बहुत हाई प्रोफाइल क्रिमिनल को यहाँ लाया जा रहा है। कमोबेश 8 से 10 गाड़ियाँ थीं जिनमें उनको लाया गया। हम में से किसी वकील ने भी उनको देखा नहीं है कि उनको लाया भी गया है या नहीं लाया गया है, सिर्फ वो गाड़ियों की परेड हुई है क्योंकि वहाँ पर मीडिया मौजूद था। तो उस बाद जब हमने वापस जाने की कोशिश की तो उन्होंने हमें धक्के देके निकाल दिया कि नहीं जी आप यहाँ नहीं जा सकते क्योंकि मना किया गया। ये लाठियां खाकर जिंदा है, ये कोड़े खाकर जिंदा है, जेलों में जाकर। देखिए, मैं समझता हूँ ये तो बहुत छोटी बात है, भोंडा तरीका है कि आप इस कास्ट को अगर सियासत के लिए इस्तेमाल करें। मैं आपके सामने दूसरी दफ़ा डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट मुंतखब हुआ हूँ। हमारे तो इलेक्शन 10 जनवरी को हो चुका, ये वाक़या उसके बाद हुआ। अभी हाई कोर्ट बार के इलेक्शन है, तो मैं समझता हूँ कि कतन कोई ऐसी बात नहीं है। ये लाठियां खाकर जिंदा है, ये कोड़े खाकर जिंदा है, जेलों में जाकर। देखें, ये खौफ और ये डर इसलिए पैदा हुआ कि जो माहौल बना दिया गया था 2 दिन और 3 रातों से उनको हाई कोर्ट की बिल्डिंग में प्रेसिडेंट ऑफिस में महसूर कर दिया गया था। तो जाहिर सी बात है कि जो इंसान होगा वो यही सोचेगा, और फिर उन पे तो आई हुई थी तो उसको ही, जिस पे कहते हैं आती है उसको ही पता होता है। लेकिन हम भी चूंकि उसके साथ थे और मैं पर्सनली खुद भी इसको फॉलो कर रही थी, तो जब एक हालात आए हुए कि आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, मतलब कोई आम जगह पर नहीं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में महसूर होकर जब आप बैठे हुए हैं तो आप ये सोच सकते हैं कि अब ये एक पनाह उनको मिली हुई थी। उनको पता था कि हम यहाँ से निकलेंगे तो हमारे साथ, और ये हमने और केसेस में भी देखा है किस तरह से होता है कि उनको पता था कि हमारे साथ कुछ ना कुछ बुरा होगा, और जो हमारे साथ वादा किया कि हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक जाने देंगे, उनको ये खतरा था, ये खदशा लाहिक था कि शायद हमें वहाँ तक पहुँचने ना दिया जाए। ये लाठियां खाकर जिंदा है, ये कोड़े खाकर जिंदा है, जेलों में जाकर। मेरा ख्याल है कि वो जिस तरीके से ट्रायल चल रहा था डे टू डे, और जिस तरीके से अफजल मजोका साहब ट्रायल कर रहे थे, सज़ा या जज़ा कानून के मुताबिक होनी चाहिए किसी को, आइन और कानून जो कहता है उसके मुताबिक। लेकिन एक आर्टिकल 10A है कि फेयर ट्रायल हर बंदे का हक़ है। तो मेरा ख्याल है कि जज ने ड्यूरिंग ट्रायल उनके ऊपर माइंड डिस्क्लोज़ हो चुका था कि हमें ये सज़ा होनी है। तो मेरा ख्याल है कि जिसको भी देखें, मैं कहता हूँ कि अगर मेरे ख़िलाफ़ पर्चे हैं तो मैंने अपना फेयर ट्रायल मांगना है। एक आम आदमी उसकी फेयर ट्रायल हक़ है। तो मेरा ख्याल है कि अदालत के रवैये से, कल भी उसने अदालत में जब वीडियो लिंक पे पेश हुई तो उसने बता दिया कि आपने मुझे सज़ा देनी है, तो उसने उसका जो है प्रोसीडिंग का हिस्सा ही नहीं बनी। तो ये मेरा ख्याल है अदालतों को सोचना चाहिए। इसी वजह से हम कहते हैं हैदर साहब कि अदालतों को आज़ाद होना चाहिए। अदालतें 26वीं तरमीम के बाद अदालतें नहीं रहीं, ये मुलाजिम बन गए हैं।
जिंदा